नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीन लाइन स्टॉक्स। आज के इस न्यू वीडियो में दोस्तों एक कमोडिटी के बारे में बात करना चाहेंगे। क्या होता है दोस्तों कि वैसे तो चैनल का नाम हमारा ग्रीन लाइन स्टॉक्स है, बट मैं चाहता हूं कि आपको जो नॉलेजेबल वीडियोस हैं उनको डाइवर्सिफाई करके दिखाऊं। चाहे वो डिफरेंट जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो हमारे पास होती हैं, चाहे उसमें कमोडिटी हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे कोई गवर्नमेंट स्कीम हो, चाहे वो स्टॉक्स हों, तो इसको डाइवर्सिफाई करके और जिस टाइम मोमेंट पे आपको नॉलेज देने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है कि देखिए क्या होता है, किसी भी इन्वेस्टमेंट में टाइमिंग की बहुत वैल्यू है। आप किसी रियल एस्टेट एसेट के ऊपर भी अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आप किस टाइम पे उसको परचेस करते हैं, किस टाइम पे उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसकी बहुत वैल्यू है किसी भी चीज़ में, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे सिल्वर गोल्ड या कोई और कमोडिटी हो, चाहे आपके स्टॉक्स हों, चाहे म्यूचुअल फंड हो। तो आपकी टाइमिंग क्या है, इस बहुत मैटर करता है साथियों। तो मेरा वीडियो हमेशा हमारे चैनल पे जो मैं आपसे शेयर करूँगा, वो टाइमिंग को नज़र में रखते हुए आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि कौन सी एसेट क्लास में कब पैसा लगाना चाहिए, कब किसका फ़ायदा है और इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो साथियों, आजकल आप देख रहे हैं कि सिल्वर जो कि एक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी बन चुकी है, ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल एरिया में या पर्सनल यूज़ में, या आजकल तो आपने पीछे सुना होगा कि एक च्यवनप्राश तक आता था, सोना चांदी च्यवनप्राश के नाम से। तो चाहे मेडिकल फील्ड हो, चाहे हेल्थ कंपोनेंट हो, चाहे इंडस्ट्रियल फील्ड हो, हमेशा इसकी इम्पोर्टेंस देखी गई है सिल्वर की। और इसको एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट जो है वो उस इंडस्ट्री का माना जाता है। एक बड़ा वन लाइनर है बहुत जो फेमस हो रहा है इस टाइम पे कि इज सिल्वर द न्यू गोल्ड। तो साथियों, गोल्ड के बारे में अगर बात करें तो आज से कुछ साल पहले, मतलब लगभग मुझे याद है 2008 के आसपास, मुझे याद है कि जब मैं गोल्ड परचेज करने गया था अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, तो लगभग 8,000 रुपये का प्राइस उस समय हुआ करता था गोल्ड का पर ग्राम। और आज आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है 8,000 रुपये से और 1 लाख रुपए पे जा चुका है साथियों। लगभग मतलब 11 गुना से भी ज़्यादा गोल्ड का प्राइस हो चुका है। उस समय जिसने इन्वेस्ट किया होगा, तो आज कितनी वेल्थ क्रिएशन हुई होगी साथियों। तो यही मैं हमेशा जो अभी भी बात कर रहा था आपसे इस वीडियो में कि टाइमिंग की बहुत वैल्यू है साथियों। किस टाइम पे आप उस एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना पैसा। सो इसके बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे कि क्यों ये बात बहुत ज़्यादा बोली जा रही है कि सिल्वर जो है वो एक न्यू गोल्ड है। देखिए साथियों, गोल्ड जो है पिछले कई सालों में बहुत अच्छे रिटर्न्स दे चुका है, नो डाउट। वो एक ऐसी एसेट क्लास है जिसमें जो डिफरेंट कंट्रीज़ के वर्ल्ड बैंक तक भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जब भी वो गोल्ड थोड़ा सा करेक्ट होके नीचे आता है, तो कोई ना कोई वर्ल्ड बैंक, चाहे इंडिया का हो, आरबीआई हो, चाहे चाइना का वर्ल्ड बैंक हो, चाहे कोई दूसरी कंट्रीज़ हो, वो परचेस करके उसको कहीं ना कहीं उसका जो करेक्शन है वो उसको लिमिट कर दिया जाता है या हो जाता है उस वजह से। तो अब ये जो एसेट क्लास है सिल्वर, इसके बारे में हम स्पेसिफिकली आज डिस्कस करेंगे कि क्या सच में ये एक इस सिल्वर ने गोल्ड की जगह ले ली है। तो साथियों, सबसे पहले इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस अगर हम देखें, तो चाहे डिफरेंट फील्ड्स ऑफ इंडस्ट्री हो, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, जितने भी सर्किट्स हैं आपने देखा होगा, सर्किट्स में छोटी छोटी जो सेमीकंडक्टर्स लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, उनको सोल्डर किया होता है। छोटी छोटी सिल्वर डॉट्स हमें दिखती हैं। तो साथियों, सर्किट मैन्युफैक्चरिंग या जो जहाँ पे भी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है उसमें सिल्वर का बहुत बड़ा यूज़ है। या फिर अगर हम देखें बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में भी अगर देखा जाए तो सिल्वर का बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो आप देख रहे हैं आज के टाइम पे बैटरी का यूजेज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारी जो शिफ्ट है टेक्नोलॉजी की, वो टुवर्ड्स ग्रीन एनर्जी की तरफ हम जा रहे हैं। चाहे वो सोलर पैनल्स हों, चाहे वो इलेक्ट्रिक कार्स हों, हर जगह बैटरी का यूज़। सोलर पैनल्स भी अगर आप देखें, आपके घर में इंस्टॉलेशन होती है, उसमें एक इन्वर्टर विद बैटरी कई बार इंस्टॉल किया जाता है। तो बैटरी का यूज़ वहाँ पे भी है, और जो पहले से यूज़ था वो भी है। और इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ डे बाय डे, जैसे जैसे हम कंट्री का जो एक डेवलपमेंट की तरफ बढ़ती जा रही है, तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ बढ़ता जा रहा है साथियों। तो कई तरह की एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स में होती हैं इसकी, और उसमें बैटरीज भी आती हैं, और जैसे मेम्ब्रेन स्विचेस एंड टीवीज लिखा हुआ है,
सर्किट बोर्ड, सेमीकंडक्टर्स, तो ये सारी जगहों पे सिल्वर का ज़्यादा यूज़ बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे प्रोडक्शन आगे बढ़ती जा रही है साथियों। तो एक तो जो भी आप देखते हैं ना किसी भी एसेट क्लास में एक सप्लाई और डिमांड का जो सारा खेल होता है, तो सप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी है बट डिमांड एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो उस वजह से भी सिल्वर के ऊपर जो आप प्राइस के ऊपर इम्पैक्ट देख रहे हैं, तो ये बहुत छोटे छोटे रीजंस हैं साथियों। आगे मैं आपको छोटी सी एनालिसिस करके इसको और डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा, तब आप ज़्यादा समझ पाएंगे इस चीज़ को। सेकंड, जैसे हमने देखा सोलर एनर्जी के ऊपर जो भी हमारे सोलर पैनल्स हैं उसमें भी इसका यूज़ होता है, और जो बैटरीज उसको चलाने के लिए, उस एनर्जी स्टोर करने के लिए साथ में यूज़ होती हैं, उसमें भी यूज़ होता है। मेडिकल कंपोनेंट्स बहुत से जो हैं, मेडिकल मशीनरी जो बन रही है उसमें भी यूज़ होता है। और जो मेडिकल के अंदर, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर कुछ केमिकल्स बनते हैं या कुछ मेडिसिन बनती हैं ऐसी जिसमें सिल्वर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। स्पेसिफिकली अगर अगर आपने देखा हो कभी कोई बर्न इंजरी होती है, कहीं पे कुछ जल गया स्किन या कुछ गलती से, तो उसमें सिल्वर कोलाइडल सिल्वर ज़रूर होता है उस ट्यूब में, आपने देखा हो तो बेसिकली सिल्वर के वो मेडिकल यूजेस भी हैं। और जो अलग और चीज़ें हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर मैंने आपको बताया ईवी की तरफ जैसे जैसे शिफ्ट होता जा रहा है। सिल्वर सोल्डर आपने सुना होगा, सोल्डरिंग में सिल्वर यूज़ होता है। केमिकल इंडस्ट्री में साथियों, जैसे इसमें लिखा हुआ है सिल्वर इज यूज्ड एज ए कैटलिस्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ इथिलीन ऑक्साइड एंड फॉर्मेल्डिहाइड, जो कि विच आर यूज्ड इन प्लास्टिक एडेसिव्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो कहीं ना कहीं केमिकल इंडस्ट्री, एडेसिव इंडस्ट्री, इन सब में भी सिल्वर का डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट यूज है। और ये प्रोडक्शन, जैसे स्पेसिफिकली सोलर, ईवीज, बैटरीज, इन सब की प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से भी सिल्वर की डिमांड आगे बढ़ी है। ज्वेलरी का तो बहुत टाइम से आपको पता ही है, ज्वेलरी का जो यूसेज है, ज्वेलरी में जो सिल्वर ज्वेलरी है, क्योंकि ऑब्वियसली गोल्ड बहुत महंगा होता जा रहा है, तो बीच में थोड़ा थोड़ा सिल्वर की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है, और ये इन फैशन भी सिल्वर हमेशा रहता है। गोल्ड गोल्ड तो देखिए हमारी एक अंदर हमारी नब्ज में है इंडियंस की, और गोल्ड के पीछे तो हम लोगों का थोड़ा सा क्रेज है और रहेगा। बट आप देखा जाए तो पिछले कुछ टाइम से सिल्वर की तरफ भी जो हमारी न्यूअर जनरेशन्स हैं उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सिल्वर कोटेड मिरर्स होते हैं साथियों, प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स में भी सिल्वर का यूज़ होता है, इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ का। और वुड प्रिजर्वेटिव्स मींस जो भी वुड है उसके ऊपर आप देखा होगा आपने, दीमक लग जाती है कुछ है तो उस पर एक सिल्वर कोटिंग की जाती है जिससे कि वो दीमक से उसको बचाया जा सके। तो ये डिफरेंट इंडस्ट्रियल यूजेस हैं सिल्वर के। अब हाल ही में अगर आप देखें साथियों, ये एक छोटा सा चार्ट है सिल्वर का, मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। अभी आप देखें इसका प्राइस चल रहा है जो इंटरनेशनल मार्केट में, जो यूएस डॉलर्स में देखा जाता है, $38 पर आउंस। तो इसको कन्वर्ट करके आप अपना अपने अपनी कंट्री में सब में जो प्राइस होता है, डिपेंडिंग ऑन द आपकी कंट्री की करेंसी की क्या वैल्यू है अगेंस्ट द यूएस डॉलर, वो एक अलग प्राइस होता है। बट ये इंटरनेशनल मार्केट इज़ द स्टैंडर्ड। तो इसमें अगर देखा जाए साथियों, $38 पर आउंस अभी प्राइस चल रहा है। और आप देखेंगे इसमें एक राउंडिंग बॉटम और एक आप कह सकते हैं कि कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है सिल्वर में। ये कप है, ये इसका हैंडल है। तो कप एंड हैंडल पैटर्न आप देखें साथियों, ये ऑल टाइम चार्ट है सिल्वर का। और अगर आप इसको देखें, यहाँ इसका यहाँ ये बॉटम बना था, उसके बाद आप देखिए कितने टाइम से एक ही रेंज के अंदर ये घूम रहा है, इसने ब्रेकआउट नहीं दिया कोई भी। आप देखिए 1980 के टाइम से ये लगभग इसी रेंज में ही घूम रहा है, और ऊपर जाता है फिर वापस आता है फिर ऊपर जाता है। तो इतने टाइम के बाद अब ये $38 को ब्रेक कर रहा है। कहीं ना कहीं आप देखिए इसका जो हाई है, ये जो हाई है, ये मान लीजिए आने वाले कुछ टाइम में $39 या $40 का एरिया जब पार कर देगा, तो आगे जाके साथियों, क्योंकि ये इतने सालों से कंसोलिडेशन में है, अब इसकी जो ग्रोथ स्टोरी है वो हमें चार्ट्स में दिख रही है। तो आगे आने वाले टाइम में आप कह सकते हैं सिल्वर इज द न्यू गोल्ड। क्योंकि आप अगर गोल्ड का चार्ट भी देखें, गोल्ड भी मैंने आपको जैसे बताया 2008 के अंदर, जहाँ तक मुझे याद है 8-9 हज़ार के आसपास उसका प्राइस रहता था, 8 to 9 के। बट वो बढ़ते 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 आज 10-11 गुना हो गया साथियों। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो 2008 में गोल्ड का जो स्टेटस था उसके चार्ट्स का, आज कहीं ना कहीं जो सिल्वर है वो भी उसी जगह पे आके खड़ा हुआ है। तो साथियों, बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है आपके लिए, और टाइमिंग की बहुत वैल्यू होती है। आज से कुछ सालों बाद जब ये बढ़ जाएगा इसका प्राइस, तब आप परचेज करेंगे तो उतना फ़ायदा नहीं होगा।
बट आज के टाइम में हमें फंडामेंटल्स में भी सिल्वर के देखने को मिल रहा है कि बहुत अच्छा स्कोप है, और आप इसके टेक्निकल चार्ट्स में तो मैंने आपको दिखाई दिया है। तो आपको इसको अपने नज़र में रखना है कि ये कहाँ तक जा रहा है। और एक चीज़ होती है साथियों, गोल्ड सिल्वर रेशो, ये इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि सिल्वर का वैल्यूएशन अगेंस्ट द गोल्ड कैसा चल रहा है। अब जब गोल्ड गोल्ड डिवाइड गोल्ड इज टू सिल्वर जब हम देखेंगे, गोल्ड अपॉन सिल्वर, तो जब गोल्ड का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये रेशो बढ़ जाती है साथियों। मीन्स कि गोल्ड बहुत ज़्यादा सिल्वर के कंपैरिजन में बढ़ गया है, क्योंकि गोल्ड अपॉन सिल्वर आप इस तरीके से ये रेशो निकालते हैं। तो अगर गोल्ड इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली ये रेशो भी इंक्रीज होगी। तो अभी पीछे ये जो लेवल थे इसके गोल्ड इस टू सिल्वर रेशो के, क्योंकि गोल्ड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया और हो रहा है, तो सिल्वर उस हिसाब से पीछे लैग कर रहा है। तो पीछे आपने देखा होगा ये रेशो बढ़ने की वजह से इसका 100 का लेवल टच कर गया था। ये जो इसकी हाई है, ये पार्ट, ये हाई जो था इसका 100 का जो इसका गोल्ड इस टू सिल्वर रेशो टच कर गया था। जब हमने बहुत से आर्टिकल्स भी देखे थे उस टाइम पे, न्यूज़ आर्टिकल्स की, क्योंकि गोल्ड इज टू सिल्वर रेशो बहुत बढ़ गया है तो सिल्वर इज बाउंड टू इंक्रीज इन प्राइस। तो ऐसा रूल ऑफ थंब भी देखा जाता है साथियों। जब गोल्ड इज टू सिल्वर रेशो हमारी 80:50 रूल होता है इसका, जिसमें हम देखा जाता है जब ये रेशो 80 के ऊपर चली जाए, इट इज अ वेरी गुड बाइंग जोन फॉर सिल्वर। मींस गोल्ड बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बढ़ चुका है। जब इसकी रेशो 80 के ऊपर चली जाए तो गोल्ड के बढ़ने की वजह से ये रेशो बढ़ी है, तो गोल्ड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है एज कंपेयर टू सिल्वर, तो इट इज़ द टर्न फॉर सिल्वर नाउ। तो ऐसा समझा जाता है दोस्तों। ये सब इंडिकेटर्स होते हैं जिससे हम देखते हैं कि हमें इस चीज़ एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। तो जब ये 80 के ऊपर चला जाता है तो वी शुड लुक फॉर इन्वेस्टिंग इन सिल्वर। और जब ये 50 के नीचे आ जाता है, मींस गोल्ड अब अंडर वैल्यूड हो चुका है एज कंपेयर टू सिल्वर, मतलब ये रेशो 50 के या 50 के नीचे या आसपास आ चुकी है, तो इट इज़ अ वेरी गुड जोन टू इन्वेस्ट इन गोल्ड। सो अभी ये रेशो साथियों अगर आप देखें, अभी ये रेशो 87 के अराउंड चल रही है, तो 80 के ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है और ये 100 भी इसने क्रॉस कर दिया था इस पॉइंट पे। तो इट इज़ अ वेरी गुड जोन टू बाय सिल्वर। आप इसके फंडामेंटल्स देखें या टेक्निकल्स देखें, टेक्निकल चार्ट पे भी मैंने आपको सिल्वर के टेक्निकल चार्ट पे दिखाया कि वो कप एंड हैंडल पैटर्न बना रहा है। जैसे ही वो उसका ब्रेकआउट देता है, 40 के ऊपर जाता है उसका लेवल, तो आप इजीली उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो 38 के लेवल पे अभी ये चल रहा है साथियों, तो इट इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आप किस तरीके से कर सकते हैं, आप देखिए फिजिकल सिल्वर खरीद सकते हैं। फिजिकल आप इसमें जो हमारे ETFs आते हैं सिल्वर के, वो परचेज कर सकते हैं अगर आपके पास डीमैट अकाउंट है तो उसके थ्रू। और डीमैट नहीं है तो फिजिकल सिल्वर भी खरीद सकते हैं, क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है सिल्वर की, तो फिजिकल खरीदना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो आप ETF खरीद सकते हैं। और आजकल दोस्तों सिल्वर म्यूचुअल फंड्स भी आए हुए हैं, सिल्वर म्यूचुअल फंड्स, तो वो आप उसकी तरफ इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं, जो कि सिल्वर में इन्वेस्ट करते हैं। ICICI का भी है और भी कंपनीज जो सिल्वर में इन्वेस्ट करती हैं, आप उनकी तरफ भी जा सकते हैं। तो चाहे आप किस भी तरीके से इन्वेस्ट करिए, बट आप एक अच्छा अमाउंट, ये बहुत, आप इसका रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशो अगर देखें तो इस समय रिस्क बहुत कम है सिल्वर को परचेज करने में और बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। तो पीछे हमने आर्टिकल्स भी पढ़े थे बहुत से कि सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए अभी। तो इट इज़ अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। ये मेरी एनालिसिस के हिसाब से भी साथियों, इसके फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स दोनों शो कर रहे हैं कि ये आने वाले 2 3 4 5 सालों में गोल्ड को बहुत अच्छे लेवल से आउट परफॉर्म कर सकता है। गोल्ड अपनी स्पीड से चलेगा साथियों, बट वो ऑलरेडी काफ़ी बढ़ चुका है, तो एक जगह जाके वो थोड़ा सा रेस्ट लेगा, बट वो भी बढ़ता रहेगा एक कांस्टेंट स्पीड से, बट वो हो सकता है कुछ टाइम के लिए एक ही जोन में फंस जाए। बट सिल्वर का जो ग्रोथ स्टोरी है वो साथियों अब ये आगे बहुत अच्छी है, तो यू कैन कंसिडर योर इन्वेस्टमेंट इन सिल्वर एसेट क्लास ऑल्सो। सो आशा करता हूँ साथियों मेरा दी हुई नॉलेज से आप संतुष्ट होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। आपने अपना जो टाइम दिया इस वीडियो को देखने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच साथियों, थैंक यू सो मच।